फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन हेडिंग डाल लो। चलो सुनो ए भैया, नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र पढ़ने के बाद जो आज की टॉपिक है बच्चा, हुआ टॉपिक है परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग कैसे करना है हमको और किस प्रकार से अपने परिवार को कंट्रोल में रहना है, परिवार को बढ़ाना है, इसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा करना है बच्चे। इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो बच्चा ध्यान दो, परिवार में अगर किसी भी, देखो फैमिली प्लानिंग में अगर हमारा परिवार बढ़ता है तो किनके वजह से बढ़ता है? जो हमारे घर में छोटे मोटे शैतान आते हैं जिनको प्यार से चुन्नू मुन्नू बोलते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से परिवार में वृद्धि होती है। अगर जो चुन्नू मुन्नू होते हैं बच्चा, परिवार में जो चुन्नू मुन्नू आते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाए तो परिवार की भी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो इसी के बारे में प्लानिंग करना है, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन करना है कि जो चुन्नू मुन्नू की जन्म दर है, जो चुन्नू मुन्नू की जन्म दर है, यानी चुन्नू मुन्नू को हम क्या मान ले बच्चा? बच्चा मान ले। क्या मान ले? बच्चा। बच्चा की जो जन्म दर है, बच्चों की जो जन्म दर है, उस बच्चों की जन्म दर में नियंत्रित किया जाए। क्या किया जाए बच्चा? नियंत्रित कर बच्चा परिवार को नियोजित किया जाए। मैं शब्द बोला बच्चा, परिवार को नियोजित किया जाए। परिवार को क्या किया जाए बच्चा? नियोजित किया जाए। देखो जो चुन्नू मुन्नू है या बच्चा को जन्म दर, चुन्नू मुन्नू या बच्चों की जन्म दर को, किस दर को बच्चा? जन्म दर को नियंत्रित कर। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बच्चों को पैदा नहीं करना है, लेकिन नियंत्रित करना है कि 1 2 3 4 अपने अनुसार कि हमारा परिवार किस प्रकार से विकास पर हो, कितने चुन्नू मुन्नू की आवश्यकता है, उसको नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करना है। क्या कहलाएगा बच्चा? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। यानी परिभाषा ध्यान से सुनो, परिवार नियोजन की परिभाषा किसे कहा जाएगा? देखो बोर्ड में इसको भी इम्पोर्टेंट डाल लेना। ये अभी परिवार नियोजन किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसका रोकथाम होगा, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो परिभाषा याद रखना, बच्चों की जन्म दर, बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर, क्या करके बच्चा? नियंत्रित करके परिवार को नियोजित करना है। क्या कहलाएगा? परिवार नियोजन। क्या कहलाएगा? परिवार नियोजन। जो बच्चों की संख्या उसको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि हमारे पास कहने का मतलब है कि 10 15 20 चुन्नू मुन्नू पैदा कर ले और खियाओ भर औकात है ना, खियाओ भर का औकात है ना। तो अगर मान लो किसी पहले के ज़माने में लोगों को पता नहीं हुआ करता था, जानकारी नहीं थी, शिक्षित नहीं थे, इसके वजह से परिवार फैमिली प्लानिंग का कोई वो नहीं था। लेकिन आज के भी डेट में कुछ परिवार वाले ऐसे हुए हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत लोग, अगर बात की जाए कि आजकल में अगर हमारे देश की बात किया जाए तो हमारे देश में पुरुष को प्रधानता मानी जाती है। कहा जाता है जिसके घर में अगर किसी भी परिवार में अगर एक बच्चे या 2 बच्चे की उत्पत्ति नहीं हुई तो उस परिवार में जो है बड़ी कमी मानी जाती है, यानी कहा जाता है उनका परिवार विकास नहीं कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि मान लो उनके किसी फैमिली में बच्चा यह दिक्कत है कि मान लो 4-5 बच्चियां हैं और एक भी बच्चे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, केवल पुत्री की प्राप्ति है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो फैमिली वाले चाहते हैं कि एक पुत्र मिल जाए और एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए अभी भी यह परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग करते रहेंगे। अभी यह करते करते 4-5 से हो गए 6-7 अभी भी लगे हैं कि जब तक एक चीज संकट आई है ना तब ले हमें ना। ए भैया इस चीज के जो बारे में बात हो रही है इसको इसी को कहा जा रहा है कि इस चीज को बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित करके परिवार को नियोजित करना क्या कहलाएगा? परिवार नियोजन। इसमें देखो बच्चा बोला है, बच्चा में नहीं कह रहा है कि लड़कों को नियोजित करो, नियंत्रित करो लड़कियों को,
यानी कहा जा रहा है बच्चा में दोनों, या तो बच्ची या तो बच्चा। ईश्वर की देन भैया, अगर हमको 2 बच्ची उत्पन्न हो गई तो मान लो किसी लोग के पास नहीं उत्पन्न हुआ, कुछ लोग जाते हैं साधु तंत्र महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ बताइए कि हमें अगले बार पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्री बहुत हैं। तो साधु कहते कोनो दिक्कत ना है पर एकदम 10-20 लाख रुपया हमके दे दा करे बात, तो अगले साल जो है पुत्र की प्राप्ति है। अब अगल कुछ हो जाए तो तंत्र कही ओ मंत्र भूल गए थे, ये चीज़ पूजा पाठ में कमी हो गई थी, फिर तैयारी करा। ऐसी योजना बनाते हैं। ऐसी योजना को क्या कहते हैं बच्चा? परिवार, फैमिली प्लानिंग कहते हैं, जो काफ़ी लंबी तक जाती है। लेकिन इसको लंबी नहीं करना है, नियंत्रण करना है, तब उसे परिवार नियोजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा? परिवार नियोजन। तो लिखो परिवार नियोजन की परिभाषा लिखो। बच्चों की जन्म दर, बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की क्रिया को परिवार को नियोजित करने की क्रिया को परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन कहलाता है। हो गया? नीचे से लिखो, लाइन चेंज करके या पॉइंट बना के लिख लो। इसमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। हो गया? अब हेडिंग डालो बच्चा, जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विशेष विधियों। जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विशेष विधियां। हेडिंग का अर्थ यह है बच्चा, यह क्या कहना चाह रहा है, या ये कहना चाह रहा है कि जो परिवार नियोजन में बच्चों की जन्म संख्या दर है, यानी मैं क्या बोला बच्चा? मैं बोला हूँ, हेडिंग यही लिखे हो तुम सब ना, जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विधियां। जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विधियां। सुनो, यानी जो बच्चों को जन्म दर है, जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए कुछ विधियां बताई गई। क्या बताई गई बच्चा? कुछ विधियां। विधियां 2 प्रकार की हैं। एक है बच्चा अस्थायी विधि, एक है अस्थायी विधि। दूसरा वाला है बच्चा अस्थायी विधि। कौन सी विधि? जरा ध्यान दो। परिवार नियोजन में हमको ध्यान रखना है कि बच्चों की जो जन्म दर है वह नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे। और कंट्रोल में करने के लिए कितना विधियां बताए जा रहे बच्चा? 2। कितने उपयोग करना है, कितने विधियां करना है बच्चा? 2। एक अस्थायी विधि और एक बच्चा क्या है? अस्थायी विधि। जो अस्थायी विधि है बच्चा, यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बच्चा? 2 प्रकार के। एक होगा प्राकृतिक विधि, और एक होगा बच्चा जिसका नाम है अवरोधक विधि। अवरोधक विधि। कितने विधियां हैं अस्थायी विधि में बच्चा? 2। एक है प्राकृतिक विधि, एक है अवरोधक। ठीक है? प्राकृतिक विधि में भी पाए जाएंगे बच्चा कुछ, और कुछ अवरोधक विधि में। ध्यान दो, प्राकृतिक विधि में कितने लोग होंगे? है आय विधिया में 2 विधि होगी, एक प्राकृतिक विधि हो जाएगी, एक अवरोधक विधि। प्राकृतिक विधि में सबसे पहला काम किया जाता है बच्चा सुरक्षित काल। सुरक्षित काल, जिसे अंग्रेजी में बोला जाएगा सेफ पीरियड। सेफ पीरियड। दूसरा है बच्चा धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल, धैर्य रखना। ये प्राकृतिक विधियां हैं। लेकिन यह विधियां अविश्वसनीय विधि है। यह विधि क्या है बच्चा? अविश्वसनीय विधि है। अवरोधक विधि में कौन कौन आएगा बच्चा? नंबर 1 आएगा बच्चा कॉपर टी।
इसे लूप भी बोलते हैं, कापट्टी या लूप लगाकर। यह बच्चा महिलाओं में होता है, ओमैन में होता है, ओमैन में लगाया जाता है, कापट्टी या लूप बोलते हैं। दूसरा है निरोधक, पुरुषों के लिए होता है। तीसरा है बच्चा डायफ्राम, ये भी ओमैन के लिए होता है। ठीक है, ध्यान दो, मैं सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा। जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विधियां हैं, यानी कि जो बच्चों की दर है उनकी संख्या को किस प्रकार से हमें नियंत्रित करना है। हम ये भी चाहते हैं कि अपने जो है उत्तेजना अवस्था को बनाए रखें, जो सेक्स की प्रक्रिया वो हम करते रहें, लेकिन अब बच्चे क्या हो हमारे नियंत्रण में हो, बच्चों की संख्या बढ़े न, अर्थात जो औरत हो वह गर्भ धारण न हो, बच्चा पैदा न कर सके, उनके लिए विधियां है। 2 विधियां बताई जा रही है, एक अस्थायी विधि और एक क्या है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में 2 प्रकार से विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राकृतिक विधि और अवरोधक विधि। प्राकृतिक विधि में अविश्वसनीय विधि होती है, इसको हमको स्वयं ध्यान रखना है। एक सुरक्षित काल यह महिलाओं के लिए है बच्चा, यह ओमैन थोड़ा केयर करेंगे, और यह बच्चा धैर्य रखना यह पुरुषों के लिए, मैन को यह केयर करना होगा। जैसे सुरक्षित काल का मतलब क्या है, सेफ पीरियड। जब मासिक चक्र बताया था, मैं जब मादा जनन तंत्र पढ़ा रहा था तो बताया था कि जब पीरियड का समय होता है उस पीरियड से कुछ दिन पहले, यानी मान लो कम से कम कितने दिन बच्चा, 5 दिन। कितने दिन बच्चा, 5 दिन पहले, और पीरियड के 5 दिन बाद, और जिस दिन पीरियड आ रहा है टोटल कितने दिन बच्चा, 11 दिन। 11 दिन अपने आप को क्या करो, यानी उन जो औरत हैं उनके लिए भी बात हो रही है और स्वयं के लिए भी बात हो रही है। इतने दिन के भीतर जो है हम कोई सेक्स की प्रक्रिया न करेंगे तो बच्चा हमारे जन्म नियंत्रण हेतु अर्थात महिलाएं गर्भ को धारण नहीं करेंगी। क्या बताया जा रहा है, सुरक्षित काल का मतलब जैसे मान लो कि किसी भी महिला को 10 तारीख को पीरियड आने वाला है, तो मैं बोला कि 10 तारीख को पीरियड आने वाला है, तो इससे 5 दिन पहले यानी 5 तारीख, और इससे 5 दिन बाद यानी 15 तारीख, यानी 5 से 15 के बीच में हमको बच्चा सेक्स की प्रक्रिया नहीं करना है। अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे तो महिलाएं जो है हमारे गर्भ को धारण नहीं करेंगे। अगर मान लो बच्चा दूसरी विधि इसमें बताई जा रही है धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना, यानी मान लो हम बाई चांस किसी ओमैन के साथ हम सेक्स कर रहे हैं, ध्यान दो, अगर सेक्स कर रहे हैं, अगर हमारे जो है शुक्राणु अब निकलने वाले हैं, तो उस समय ध्यान रखना है कि जब शुक्राणु निकल रहे हैं तो हमें सेफ्टी बनाकर उसको बाहर कर देना है। ऐसा ना कि उस गर्भ धारण करने के लिए सेक्स करते समय कुछ गलत कर जाए, तो इसे कहा जाएगा सेल्फ कंट्रोल, अगर ध्यान रखा जाए तब। लेकिन यह अविश्वसनीय तरीका है, इसमें हमें विश्वास है या नहीं है यह खुद के ऊपर डिपेंड है। नहीं होगा तो गड़बड़, तो महिला गर्भ धारण हो जाएगी, तो जन्म नियंत्रण कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा है बच्चा अवरोधक विधि, ए भैया है, दूसरा है अवरोधक विधि। अवरोधक विधि में जैसे में कापट्टी या लूप लगाकर, ओमैन के लिए होता है, निरोधक पुरुष के लिए होता है जिसे कंडोम बोलते हैं, और डायफ्राम, यह बच्चा गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय में यह चिपक जाता है, लेकिन यह बड़ा नुकसानदायक होता है डायफ्राम। और बच्चा अस्थायी विधियां, इसमें भी विधियां और सारी हैं, जैसे में और बात किया जाए रासायनिक विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं, रासायनिक विधियां में कुछ दवाएं आती है, जैसे मालाडी सहेली करके दवा आती है, तमाम प्रकार की दवाएं आती है, जिनको दवा खाने से महिलाएं गर्भ धारण नहीं होती, हो भी जाती हैं तो उनमें बच्चे समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनमें जो भ्रूण की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। जो दवा है, इस दवा का नाम है मालाडी करके है, पल से, और एक सहेली करके दवा आती है जिसे गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं, ये इसी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। कुछ रासायनिक विधियां होती हैं, कुछ रासायनिक क्रिया होती है, ये भी किसके अंतर्गत आती है, प्राकृतिक विधियों में। अवरोधक विधियां में कापट्टी लगाकर निरोधक या डायफ्राम से, बात समझ में। अब इसमें आता है बच्चा, जैसे में बात की जाए अस्थायी विधियां में, अस्थायी विधियां में अगर बात किया जाए सबसे बेहतरीन तरीका है, कुछ मत करो बच्चा, केवल अपने आप को जो है नसबंदी करवा लो। क्या करवा लो बच्चा, नसबंदी।
नसबंदी बच्चा दोनों में होता है, एक वोमेन में भी होता है बच्चा और बच्चा मैन में भी होता है, ये दोनों लोग करवा सकते हैं। सबसे अस्थाई विधि है, सबसे बेहतरीन विधि है। अगर बच्चा ओमैन में क्या किया जाता है, ध्यान दो, ओमैन में क्या पाया जाता है, अंडवाहिनी। ओमैन में अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को बच्चा गर्भाशय से अलग कर दोगे, अब जिसे कहते हैं बच्चा नसबंदी करने का मतलब ऑपरेशन करना। क्या करना बच्चा, ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन से करके इस अंडवाहिनी को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, गर्भाशय से कोई मतलब नहीं रहता है तो बच्चा, लेकिन एक बात यह है कि अगर इसको काट दोगे ना तो सेक्स की प्रक्रिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं इसको काट देने से सेक्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से पुरुषों में भी पाया जाता है, पुरुषों में होता है शुक्रवाहिनी। क्या होता है बच्चा, शुक्रवाहिनी। तो पुरुषों में क्या काटा जाता है, नसबंदी में शुक्रवाहिनी, और महिलाओं में क्या काटा जाता है बच्चा, अंडवाहिनी। लेकिन किसी में भी सेक्स की क्षमता कम नहीं होगी, अपने क्रिया को करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे अस्थायी विधि मानी जाती है नसबंदी। यह विश्वसनीय विधि है, इधर की जितने विधियां हैं अविश्वसनीय विधि है। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, अविश्वसनीय विधि। इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता, इस पर भरपूर 90% 101% तुम भरोसा कर सकते हो। किसमें, शुक्रवाहिनी में बताया था ना बच्चा कि 40 से 45 सेंटीमीटर जो लंबी है बच्चा, जिसमें शुक्राणु गमन करता है, वही शुक्रवाहिनी है। उसको काट दो, काम खत्म। जब शुक्राणु में गमन नहीं करेगा। लेकिन एक बात यह है कि अगर सेक्स की क्षमता बरकरार रखना है तो उसमें जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, उस ग्रंथि को सेफ्टी बनाए रखना, शुक्राशय द्वारा उसको भोजन मिलते रहे तो अपना क्रियाकलाप कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो लिखो, जन्म नियंत्रण हेतु विधि। पूछा जाता है बच्चा, ध्यान दो, परिवार नियोजन को कैसे संतुलन बनाया रखा जाए भी बताएंगे प्रश्न पढ़ के। तो कई विधियां तुमको बता दी। परिवार नियोजन के लिए कितना विधि बच्चा, 2 विधि। नंबर 1 अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में 2 प्रकार से, प्राकृतिक विधि और बच्चा अवरोधक। प्राकृतिक में सुरक्षित काल और बच्चा धैर्य। अवरोधक में कापट्टी या लूप लगाकर, निरोधक पुरुषों के लिए, डायफ्राम महिलाएं के लिए। इसमें अस्थाई विधि में सबसे बेहतरीन खूबसूरत विधि है नसबंदी कर दो, काम खत्म। नसबंदी क्या करना है, अंडवाहिनी होता है, शुक्रवाहिनी होता है। नसबंदी में कुछ लोग सोचते हैं काट के लेके चल जाइए, ऐसा कुछ नहीं गधा। उसमें अंडवाहिनी काटा जाता है और शुक्रवाहिनी। लिखो, उतार सकते हो तो उतार लो, समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो उतार लो। यहाँ से परिवार नियोजन खत्म किया जाए। अगर कोई अनुसार भी लिया तो दिखाएं, उसको कई बार बता दे कि बोर्ड में पूछा गया है कि नहीं।